ओ भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अग्नि महापुराण अध्याय 240 द्वादश राजमंडल विचार। श्री राम ने कहा कि राजा को चाहिए कि वह मुख्य द्वादश राजमंडल का चिंतन करता रहे। नंबर 1 अरि, नंबर 2 मित्र, नंबर 3 अरिमित्र, तत्पश्चात नंबर 4 मित्री मित्र तथा 5वां अरिमित्र मित्र। ये क्रमशः विजिगीषु के सामने वाले राजा कहे गए हैं। विजिगीषु के पीछे क्रमशः 4 राजा होते हैं जिनके नाम इस तरह हैं। नंबर 1 पार्ष्णिर्ग्राह, तत्पश्चात नंबर 2 आकृंद, उसके बाद इन दोनों के आशार अर्थात पार्ष्णिर्ग्राहाशार एवं नंबर 4 आकृंदशार। अरि और विजिगीषु दोनों के राज्य से जिसकी सीमा मिलती है वह राजा मध्यम कहा गया है। अरि और विजिगीष ये दोनों यदि परस्पर मिले हों तो संगठित हो गए हों तो मध्यम राजा कोष और सेना आदि की सहायता देकर इन दोनों पर अनुग्रह करने में सक्षम होता है, और यदि ये परस्पर संगठित ना हो तो वह मध्यम राजा पृथक पृथक या बारी बारी से इन दोनों का वध करने में सक्षम होता है। इन सबके मंडल से बाहर जो अधिक बलशाली या अधिक सैनिक शक्ति से संपन्न राजा है उसकी उदासीन संज्ञा है। विजिगीषु, अरि और मध्यम ये परस्पर संगठित हों तो उदासीन राजा इन पर अनुग्रह मात्र कर सकता है, और यदि ये संगठित ना होकर पृथक पृथक हों तो वह उदासीन इन सभी का वध कर डालने में सक्षम हो जाता है। हे लक्ष्मण, अधुना मैं आपको संधि, विग्रह, यान और आसन आदि के विषय में बता रहा हूँ। किसी बलवान राजा के साथ युद्ध ठन जाने पर यदि अपने पक्ष की अवस्था शोचनीय हो तो अपने कल्याण के लिए संधि कर लेनी चाहिए। कपाल, उपहार, संतान, संगत, उपन्यास, प्रतीकार, संयोग, पुरुषांतर, अदृष्ट नर, आदिष्ट, आत्ममिश, उपग्रह, परिक्रय, उच्छिन्न, परदूषण तथा स्कंधोपने ये संधि के 16 भेद बताए गए हैं। जिनके साथ संधि की जाती है वह संधेय कहलाता है। उसके 2 भेद हैं, अभियोक्ता और अनभियोक्ता। कथित संधियों में से उपन्यास, प्रतीकार और संयोग ये 3 संधियां अनभियोक्ता अर्थात अनाक्रमणकारी के प्रति करनी चाहिए, से सभी अभियोक्ता अर्थात आक्रमणकारी के प्रति कर्तव्य है। परस्पर उपकार, मैत्र, संबंधज तथा उपहार ये 4 संधि के भेद जानने चाहिए, ऐसा अन्य लोगों का मत है। बालक, वृद्ध, चिरकाल का रोगी, भाई बंधुओं से बहिष्कृत, डरपोक, भीरु सैनिकों वाला, लोभी, लालची, सेवकों से घिरा हुआ, अमात्य आदि प्रकृतियों के अनुराग से वंचित, अत्यंत विषयासक्त, अस्थिर चित्त और अनेक लोगों के सामने मंत्र प्रकट करने वाला, देवताओं और ब्राह्मणों का निंदक, दैव का मारा हुआ, दैव को ही संपत्ति और विपत्ति का कारण मानकर स्वयं उद्योग न करने वाला, जिसके ऊपर दुर्भिक्ष का संकट आया हो, वह जिसकी सेना कैद कर ली गई हो अथवा शत्रुओं से घिर गई हो, वह अयोग्य देश में स्थित, अपनी सेना की पहुंच से बाहर के स्थान में विद्यमान, बहुत से शत्रुओं से युक्त, जिसने अपनी सेना को युद्ध के योग्य काल में नहीं नियुक्त किया, तथा वह सत्य और धर्म से भ्रष्ट, ये 20 पुरुष ऐसे हैं जिनके साथ संधि नहीं करना चाहिए, केवल विग्रह करना चाहिए। एक दूसरे के अपकार से मनुष्यों में विग्रह अर्थात कलह या युद्ध होता है। राजा अपने अभ्युदय की इच्छा से अथवा शत्रु से पीड़ित होने पर यदि देश काल की अनुकूलता और सैनिक शक्ति से संपन्न हो तो विग्रह प्रारंभ करना चाहिए। सप्तांग राज्य स्त्री अर्थात सीता जैसी असामान्य देवी, जनपद के स्थान विशेष, राष्ट्र के एक भाग, ज्ञानदाता, उपाध्याय आदि और सेना, इनमें से किसी का भी अपहरण विग्रह का कारण है। इस तरह 6 हेतु बताए गए। इनके सिवा मद अर्थात राजा दंभोद्भव आदि की भांति शौर्य आदि जनित दर्प, मान अर्थात दशानन रावण आदि की भांति अहंकार, जनपद की पीड़ा, ज्ञान विघात अर्थात शिक्षा संस्थाओं अथवा ज्ञानदाता गुरुओं का विनाश, अर्थविघात अर्थात भूमि, हिरण्य आदि को क्षति पहुंचाना, शक्ति विघात अर्थात प्रभु शक्ति, मंत्र शक्ति और उत्साह शक्तियों का अपक्षय, धर्म विघात दैव प्रारब्ध जनित दुर्वस्था,
सुग्रीव आदि। जिस प्रकार मित्रों के प्रयोजन की सिद्धि, माननीय जनों का अपमान, बंधु वर्ग का विनाश, भूतानुग्रह विच्छेद, प्राणियों को दिए गए अभयदान का खंडन, जिस प्रकार एक ने किसी वन में वहाँ के जंतुओं को अभय देने के लिए मृगया की मनाही कर दी, परंतु दूसरा उस नियम को तोड़कर शिकार खेलने आ गया, यही भूतानुग्रह विच्छेद है। मंडल दूषण अर्थात द्वादश राजमंडल में से किसी को विजिगीषु के विरुद्ध उभारना, एकार्थाभिनिवेशित्व अर्थात जो भूमि या स्त्री आदि अर्थ एक को अभीष्ट हैं उसी को लेने के लिए दूसरे का भी दुराग्रह, ये 20 विग्रह के कारण हैं। सापत्र अर्थात दशानन रावण और विभीषण की भांति सौतेले भाइयों का वैमनस्य, वास्तुज अर्थात भूमि स्वर्ण आदि के हरण होने से होने वाला अमर्ष, स्त्री के अपहरण से होने वाला रोष, कटुवचन जनित क्रोध तथा अपराध जनित प्रतिशोध की भावना, ये 5 तरह के वैर अन्य विद्वानों ने बताए हैं। जिस विग्रह से बहुत कम लाभ होने वाला हो, जो निष्फल हो, जिससे फल प्राप्ति में संदेह हो, जो तत्काल दोष जन अर्थात विग्रह के समय मित्र आदि के साथ विरोध उत्पन्न करने वाला हो, भविष्य काल में निष्फल, 6वां है वर्तमान और भविष्य में भी दोषजनक हो, 7वां है जो अज्ञात बल पराक्रम वाले शत्रु के साथ किया जाए, एवं 8वां है दूसरों के द्वारा उभारा गया हो, 9वां जो दूसरों की स्वार्थ सिद्धि के लिए, किंबा 10वां किसी सामान्य स्त्री को पाने के लिए किया जा रहा हो, 11वां जिसके दीर्घ काल तक चलते रहने की संभावना हो, 12वां जो श्रेष्ठ द्विजों के साथ छेड़ा गया हो, 13वां जो वरदान आदि पाकर अकस्मात दैव बल से संपन्न हुए पुरुष के साथ छिड़ने वाला हो, जिसके अधिक बलशाली मित्र हों, ऐसे पुरुष के साथ जो छिड़ने वाला हो, 15वां जो वर्तमान काल में फलद परंतु भविष्य में निष्फल हो, तथा 16वां जो भविष्य में फलद परंतु वर्तमान में निष्फल हो। इन 16 तरह के विग्रहों में कभी हाथ नहीं डालना चाहिए। जो वर्तमान और भविष्य में परिशुद्ध पूर्णतः लाभ संप्रदायक हो, वही विग्रह राजा को छेड़ना चाहिए। राजा जिस समय अच्छी तरह समझ ले कि मेरी सेना हृष्ट पुष्ट अर्थात उत्साह और शक्ति से संपन्न है तथा शत्रु की अवस्था इसके विपरीत है, तत्पश्चात वह उसका निग्रह करने के लिए विग्रह करना प्रारंभ करे। जिस समय मित्र, आक्रंद और आक्रंदसार इन तीनों की राजा के प्रति दृढ़ भक्ति हो तथा शत्रु के मित्र आदि विपरीत स्थिति में हो अर्थात उसके प्रति भक्ति भाव न रखते हों, तत्पश्चात उसके साथ विग्रह प्रारंभ करना चाहिए। जिसके बल एवं पराक्रम उच्च कोटि के हों, जो विजिगीषु के गुणों से संपन्न हो और विजय की अभिलाषा रखता हो तथा जिसकी अमात्य आदि प्रकृति उसके सद्गुणों से उसमें अनुरक्त हो, ऐसे राजा का युद्ध के लिए यात्रा करना यान कहलाता है। विग्रह्य गमन, संध्याय गमन, संधाय गमन, संभूय गमन, प्रसंगतः गमन तथा उपेक्षा पूर्वक गमन, ये नीतिज्ञ पुरुषों द्वारा यान के 5 भेद कहे गए हैं। जिस समय विजिगीषु और शत्रु दोनों एक दूसरे की शक्ति का विघात न कर सकने के कारण आक्रमण न करके बैठ रहे हों, इसको आसन कहा जाता है। इसके भी यान की ही भांति 5 भेद होते हैं। विग्रह्य आसन, संधाय आसन, संभूय आसन, प्रसंगासन तथा उपेक्षासन। 2 बलवान शत्रुओं के मध्य में पड़कर वाणी द्वारा दोनों को ही आत्मसमर्पण करना चाहिए। मैं और मेरा राज्य दोनों के ही है, यह संदेश दोनों के ही पास गुप्त रूप से भेजें और स्वयं दुर्ग में छिपा रहना चाहिए। यह द्वैधी भाव की नीति है। जिस समय कथित दोनों शत्रु पहले से ही संगठित होकर आक्रमण करते हों, तत्पश्चात जो उनमें अधिक बलशाली हो उसकी शरण लें। यदि वे दोनों शत्रु परस्पर मंत्रणा करके उसके साथ किसी भी शर्त पर संधि न करना चाहते हों, तत्पश्चात विजिगीषु उन दोनों के ही किसी शत्रु का आश्रय लें अथवा किसी भी अधिक शक्तिशाली राजा की शरण लेकर आत्मरक्षा करनी चाहिए। यदि विजिगीषु पर किसी बलवान शत्रु का आक्रमण हो और वह उच्छिन्न होने लगे तथा किसी उपाय से उस संकट का निवारण करना उसके लिए असंभव हो जाए, तत्पश्चात वह किसी कुलीन, सत्यवादी, सदाचारी तथा शत्रु की अपेक्षा अधिक बलशाली राजा की शरण ले। उस आश्रयदाता के दर्शन के लिए उसकी आराधना करना, सदा उसके अभिप्राय के अनुकूल चलना, उसी के लिए कार्य करना और सदा उसके प्रति आदर का भाव रखना, यह आश्रय लेने वाले का व्यवहार बतलाया गया है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वाम पाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी
240वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।